नाज़रीन बातचीत करेंगे। एक तो एम एस धोनी ने बताया है कि अब तिलक वर्मा इंजर्ड हो गया और अब वो टाइम आ गया कि सरफराज खान को टीम में शामिल करे, और अगर सरफराज खान को टीम में शामिल नहीं करता तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती होगी। उसने बताया कि उसने डोमेस्टिक में सारे जो है वो रन्स के अंबार लगाए और 15 बॉल पे उसने 50 किया और 75 बॉल पे 157 रन्स किए। सेंचुरी पे सेंचुरी वो करते हैं, उसकी एवरेज उसकी सारी चीज़ें ठीक है। तो ये सबसे मतलब जो फिट एक स्वेटेबल ऑप्शन है तिलक वर्मा इंजर्ड होने के बाद, वो सरफराज खान है, और सरफराज खान को टीम में शामिल करना चाहिए। अगर नहीं करते तो कहीं न कहीं फिर मैं ये ज़रूर समझूँगा कि इंडियन टीम में गौतम गंभीर जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे, और साथ में हरभजन सिंह ने बताया है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं आता तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान के एटीट्यूड की वजह से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है कहीं न कहीं पे पैसा आया है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। उसने बताया कि उसने आईसीसी को मनवाया है और इस चीज़ पे मतलब कायल किया है कि वो उनके मैचेज़ श्रीलंका में रख दी, हालाँकि पहले पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर उसने ये भी बताया कि बांग्लादेश को अगर कोई मना कर रहा है तो पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को कह दे कि आप इंडिया में जाकर मैचेस के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो मान भी जाएँगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं है हरभजन सिंह जो है हर हफ्ते में अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लेता तो उसको जो है वो खाना हज़म नहीं होता। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान इतना बड़ा तो नहीं है, इतना कुछ नहीं कर, हाँ, अपने वो कर सकते हैं आईसीसी को, सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं, बट मेरे ख़्याल में बांग्लादेश को अगर कोई समझा सकते हैं, और अगर किसी के ऊपर जो है वो अंडर कंट्रोल है, मेरे ख़्याल में वो आईसीसी, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया होगा। तो पता नहीं है इसने ये बात क्यों बोल दी है, और कहीं न कहीं भी मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी को खुश कर रहे हैं, या कहीं न कहीं भी इसको यार ऐसा सही लगता होगा, बट चलो उसकी अपनी एक सोच है। और उसके अपने मतलब एक उन्होंने कमेंट इस चीज़ पे पास किया, बट मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो है खुद एटीट्यूड है, उनके पास उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको ये पाकिस्तानी और भी बहुत सारे प्लेयर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो पहले से करता था, कि वो कहता था बट फिर वो नहीं करता था ऐसी चीज़ें, जो कि हम एशिया कप से बॉयकॉट करेंगे, हम एशिया कप के लिए नहीं जाएँगे, हम इंडिया नहीं जाएँगे, पहले से करता था। मतलब 2012 के बाद जो पाकिस्तान ये चीज़ें जो है करके आ रहे हैं, बट पाकिस्तान ने कभी किया नहीं था। और अब वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने कभी मतलब पाकिस्तान पैसों के सामने जो है वो झुक जाता था, बट बांग्लादेश ऐसा नहीं है। बांग्लादेश जो है पैसों के सामने नहीं झुकता, और वो कर के दिखाएँगे कि वो बॉयकॉट करेंगे या वो अपने मैचेज़ शिफ्ट करा देंगे। और आईसीसी के इसमें भी नुकसान है कि वो उनके मैचेज़ शिफ्ट करा दे, और इसमें भी नुकसान है कि अगर वो शिफ्ट नहीं करता और कहीं न कहीं पे बांग्लादेश अगर बॉयकॉट करते तो फिर भी आईसीसी के नुकसान है। तो दोनों में आईसीसी के नुकसान है, तो आईसीसी अब जो है बांग्लादेश को सिर्फ़ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ऐसे कोई और भी चीज़ें थी कि आईसीसी, क्योंकि इंडिया की वजह से अब बांग्लादेश जो है आईसीसी के साथ भी मसला बन गया है, तो आईसीसी अब क्या, आईसीसी भी इंडिया है, और जैसा भी जो है वो इंडियन है। तो उन्होंने कहीं न कहीं जो मामला शुरू हुआ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल में ना खिलाने की वजह से शुरू हुआ है, और अब मीडिया पे ये भी जो है वो शोर शुरू हुए कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को वापस खिलाना चाहते हैं इंडिया में। उनको लेके आएँगे, ठीक है, उनको खिलाएँगे नहीं, बस उनको पैसे दे देंगे और मामला जो है वो हल हो जाएगा, जो मसला शुरू है वो हल हो जाएगा। बट ये जो है कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि इतने ऑथेंटिक चीज़ें और बड़े-बड़े चैनल्स पे ये खबरें जो है वो चलने लग गई हैं कि इवन कि अब उन पे अब ये भी इंसान के लिए सोचना मुश्किल हो गया कि यार वाक़ई ये सच भी है। तो इस पर फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े ऑफ़िशियल आए, उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ कोई ऐसे राब्ता नहीं हुआ, ये सिर्फ़ जो वेबसाइट है उनके ऊपर जो दुकानदारी वाली बात है, वो व्यूज़ ले रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, बट हमारे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को वापस भेजो, या हम जो है इस मोड में नहीं है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को हम वापस भेज दें। हम अपने खिलाड़ी नहीं भेजना चाहते, तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी हमारे खिलाड़ी हैं। बट हर किसी की अपनी-अपनी वैल्यू है, बट मैं उस बात पे जो है वो करना चाहूँगा जो एमएस धोनी ने बताया है सरफ़राज़ खान के बारे में। स्पेशली मैंने पिछले कुछ अरसे में सरफराज खान के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, और मैंने ये बताया कि यार वाक़ई ये जो खिलाड़ी है उनको टीम से किस लिए निकाला था? आप लोगों को पता है सरफराज खान को इसलिए सिर्फ़ निकाला था क्योंकि गौतम गंभीर और कुछ उस टाइम जब इंडिया स्पेशली जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने सरेंडर किया, और ऑस्ट्रेलिया से वो मैचेज़ जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी है वो हार रहे हैं। तो उस टाइम कुछ ज़्यादा जो है बातें निकल आना शुरू हो गई, और फिर जो है सरफराज़ खान पे को ब्लेम किया कि सरफराज़ खान ने ये सारी बातें लीक किया ड्रेसिंग रूम के, और इसकी वजह से उसको टीम से निकाला। हालाँकि परफ़ॉर्मेंस की वजह से उसको टीम से नहीं निकाला गया, बट अब उसकी परफ़ॉर्मेंस फिर जो है वो इतना हो गया, मेरे ख़्याल में ये एक छोटी-सी बात थी, और इस बात पे उनको इतना बड़ा सज़ा नहीं देना चाहिए था। अब उनको ग्रूम करना चाहिए था, और कहीं न कहीं ये झूठ भी हो सकता है कि उसने जो है बातें ली की, बट जो भी है, बट अब उसकी परफ़ॉर्मेंस है वो बोलती है, ठीक है। अब तिलक वर्मा की जगह मेरे ख़्याल में उसको शामिल करना चाहिए। एमएस धोनी बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में
जो उसने अभी पिछले दिनों में 22 बॉल पे 62 रन बनाए थे, ठीक है, 75 बॉल पे 157 रन बनाए थे और ऐसे मतलब बड़े-बड़े उसने इनिंग्स की है, ठीक है। विजय हज़ारे ट्रॉफी में 2 सेंचुरी लगाई है और 2 50 भी लगा चुकी है, बट फिर भी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और उससे पहले कुछ जो पॉलिटिशियन थे उनके स्टेटमेंट भी आए थे कि यार सरफराज खान को ना कहीं न कहीं पे जो सियासत है और जो मुस्लिम कार्ड है, उनकी वजह से उनको टीम में नहीं खिलाया जा रहा। मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और बाकी कुछ ऐसे खिलाड़ी खेल चुके हैं जो कि मुस्लिम हैं, बट अब जो है इतने परफॉर्मेंस के बावजूद भी उसको टीम में नहीं खिलाना, मुझे कहीं न कहीं पे ये चीज़ जो है सच में जो है वो लग रही है कि यार वाक़ई ऐसा भी हो रहा है। बट इंडियन क्रिकेट में इतना टैलेंट है कि वाक़ई सेलेक्टर भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार मैं किसको खिला दूँ, किसको ड्रॉप करूँ, किसको खिला दूँ, क्योंकि सारे जो है बिल्कुल ऑन द टॉप है, मेरिट पे पूरी है। और इंडिया में खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा है, बट जब तिलक वर्मा इंजर्ड हो गया तो मेरे ख़्याल में राइट जो डिसीजन है वो मेरे ख़्याल में सरफ़राज़ के लिए बनता है कि सरफ़राज़ खान